7.1. सो यहाँ पे है द लाइन एल इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मतलब क्या, ए अगर 60 है, इफ मतलब ये पूरा अगर 60 है तो ये 30 हुआ और ये 30 हुआ. ओके. सो आपको ये ट्राइंगल ए पी बी और ए क्यू पी, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे तो क्या लग रहा है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री एक लग रहा है. ठीक है. ए और ए सेम है वो लग रहा है मुझे. और दूसरा ये है कि अगर क्यू ट्राइंगल में अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये दो इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये वाले एंगल्स भी क्या हो गए, वो भी इक्वल ही हो गए. ठीक है. तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दिया क्या है, डेट एल इज़ अ बाइसेक्टर. ठीक है. एल बाइसेक्टर है तो उसका मतलब एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी. ठीक है. वो तो समझ में आ गया. ऑल्सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री. ये कैसे आया, इट इज़ गिवन. ठीक है. तो अब हमको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है. फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, एक तो कॉमन साइड है, ए बी इज इक्वल टू ए बी. ठीक है. फिर एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू. ठीक है. जैसे मैंने बोला वो क्यों, क्योंकि थर्ड एंगल होगा ये. अगर दो एंगल सेम है, इक्वल मेजरमेंट है, तो ऑब्वियसली थर्ड का भी इक्वल ही होगा. राइट. एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी. ठीक है. ये भी हमने क्या किया, हमने इसको प्रूव किया. फाइन. सो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ए एस ए. triangle APB is congruent to triangle AQB. ठीक है. अब सेकेंड वाला हमें क्या प्रूव करना है, सेकेंड प्रूव करना है हमें, क्वेश्चन में है BP इज इक्वल टू BQ. अब ऑब्वियसली हमने अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली है तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, तो क्या होगा, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BP इज इक्वल टू BQ. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको डायरेक्ट ये प्रूव करने के लिए आए तो आपको ये पार्ट करना होगा. ठीक है. क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है कॉन्ग्रुएंस, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप बाय CPCT ये लिख सकते हो, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो. ओके. और दूसरा क्या है, या तो फिर मतलब ऐसा बोला है कि BP इज इक्वल टू BQ प्रूव करो, या तो B इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स एंगल A एंड B. तो वो भी वही हुआ ना, इक्वल डिस्टेंस है तो क्या होगा, AP इज इक्वल टू सेम ही हो गया, AP इज इक्वल टू AQ ही हो गया. ठीक है. वो भी बाय CPCT ही हो गया, तो मतलब डिस्टेंस सेम है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE मतलब मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है कहीं पे. फिर AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD वो भी दिख रहा है मुझे. एंगल A इज इक्वल AD इज इक्वल टू एंगल EAC. शो डैट BC इज इक्वल टू, मतलब कि BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, मतलब कि ये वाला जो है ये BC है, BC इज इक्वल टू DE. मतलब समझ में आ रहा है आपको कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जहाँ पे ये दोनों साइड्स आती है. राइट.
अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कैसे जाएंगे, तो हम पहले ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी ई प्रूव करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि जो ये दिखाया गया है, जो हमें करना है, वो ये दो ट्राइंगल में आती है, वो दो साइड, राइट। तो पहले वो करने के लिए हम थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, देखिए ये दो पार्ट है, एक साइड है एबीसी में, लेकिन ये दो है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ऐसे दो है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट और एंगल बी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, मतलब ये है, लेकिन मुझे बी ए सी के लिए, ए बी सी के लिए मुझे ये पूरा चाहिए, ठीक है। और ये ट्राइंगल के लिए मुझे ये पूरा चाहिए। तो मुझे ऐड कौन सा करना पड़ेगा दोनों में, ये डी ए सी में अगर ऐड कर लूँगी तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सो एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ द साइड्स, मुझे मेरे हैंड राइटिंग के लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे हैंड राइटिंग निकाल दूँ, लेकिन साथ साथ में मैं बोलती भी हूँ, ठीक है। तो शायद आपको मतलब दिक्कत नहीं होती होगी ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया बी ए सी इज इक्वल टू ये एंगल कौन सा हो गया, डी ए ई, जो हमें चाहिए, जो हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, डेट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। तो पहले तो ये हमने जो प्रूव किया वो लिख देंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। कहाँ से आया ये हमने प्रूव्ड किया है, ठीक है। उसके बाद आएगा ए बी इज इक्वल टू ए डी, कहाँ से आया ये ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये कहाँ से आया, ये भी इट इज़ गिवन, राइट। सो बाय विच क्राइटेरिया, यूजिंग साइड एंगल साइड SAS criteria, triangle ABC is congruent to triangle ADE। लेकिन अब हमें प्रूव क्या करना है, BC इज इक्वल टू D। सो बाय CPCT BC is equal to DE, hence proved। Okay, 7th, AB is a line segment and P is its midpoint। midpoint है मतलब कि AP और PB दोनों सेम है, ठीक है। D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD, मतलब कि BAD is equal to AB दिया हुआ है, ऑलरेडी फिगर में भी है, हाईलाइट किया हुआ है। नाउ ट्राइंगल DAP ठीक है, और ट्राइंगल EBP, ठीक है। अब देखिए ये है ना, ये दोनों में एक्स्ट्रा है, ये एक है DAP वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये है ये वाला ट्राइंगल। तो अगर दोनों में मैं अगर ये ऐड कर लूँगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू EBP, तो हमको एक एक एंगल मिल गया, और AD इज इक्वल टू B, तो ऑब्वियसली वो तो बाय CPCT हम उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले तो दिया क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो दिया क्या है, डेट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, सो AP इज इक्वल टू BP और एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ठीक है। क्यों, ये क्यों आया ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है भाई। ओके,
अब ये दोनों में जैसे मैंने बोला मैं ऐड करूँगी ई पी डी. सो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी. अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे दोनों साइड ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई. ठीक है, ये हमने प्रूव किया. ओके, सो हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं. डेट इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी हमारे पास एक तो ए पी इज इक्वल टू बी पी है. ठीक है, दूसरा हमारे पास पी ए डी इज इक्वल टू एंगल पी बी ई है. ये भी क्या होगा, ये भी हमने प्रूव किया है. ठीक है, मिड पॉइंट दिया हुआ है लेकिन ये हमने प्रूव किया है. ये क्या होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, इसीलिए. और तीसरा एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, ये हमने क्या किया है, इसको हमने प्रूव कर दिया है. ठीक है, तो बाय ए एस ए क्राइटेरिया ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी. ठीक है, हो गया एक. उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, नाउ सिंस triangle DAP is congruent to triangle EBP. So by CPCT, congruent corresponding parts of congruent triangles, ठीक है, क्या होगा, AD is equal to BE. ओके, इन राइट ट्राइंगल ABC मतलब कि ABC राइट एंगल एट C मतलब कि ये राइट एंगल हुआ. M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी. M ये मिड पॉइंट है तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हो गया. एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच डेट डी एम इज इक्वल टू सी एम मतलब कि ये और ये भी इक्वल हो गया. पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B. तो सबसे पहले तो ए एम सी मतलब कि ये ट्राइंगल इज इक्वल टू बी एम डी मतलब कि ये ट्राइंगल. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देखिए ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है और ये एम दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के वो इक्वल है. ठीक है, प्रूव डेट डी बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो हम प्रूव कर लेंगे क्योंकि ए डी और ए सी दोनों पैरेलल है, वो हम कर लेंगे. उसके बाद डी बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी, वो भी हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए, सो सबसे पहले हम जो दिया है एम मिड पॉइंट है, M is a midpoint of AB. ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, डेट BM इज इक्वल टू AM. ये है ना, ऐसे इंस्टेंट आना चाहिए कि अगर मिड पॉइंट है तो ओके ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड इक्वल है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, in triangle AMC and triangle BMD. ठीक है, हमारे पास क्या है, we have CM is equal to DM, AM is equal to BM and angle AMC is equal to angle BMD. ठीक है, जैसे मैंने बोला था ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो का तो रीज़न क्या लिखोगे कि डेट इट इज़ ऑलरेडी गिवन. ठीक है, ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, ये मार्क्स कवर करते हैं. ठीक है, भूलना नहीं है. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, बाय SAS क्राइटेरिया triangle AMC is congruent to triangle BMD.
ठीक है। सो सेकेंड क्या है, सेकेंड एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गया यहाँ पे। सो बाय CPCT एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MAD। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो है दे फॉर्म द ऑल्टरनेट इंटीरियर पैड्स। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा बट दे फॉर्म एन ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर्स। ओके, तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर्स है तो ऑब्वियसली AC इज पैरेलल टू DB। तो ट्रांसवर्सल कौन सी हुई, तो BC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल BCA प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BCA इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सो एंगल DBC इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री है तो हमने उसको प्रूव कर लिया कि वो राइट एंगल है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन। अब अगेन हमारे पास ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है, तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू BD है। ये हमने क्या किया था, ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है। ठीक है, सो अब हम ये दो ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। ओके, क्यों, इक्वल्स टू ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है देखिए BD इज इक्वल टू CA। ये हमने क्या किया था, ये एक्चुअली हमने ये प्रूफ किया था। ठीक है, उसके बाद है BC इज इक्वल टू CB। क्यों, ये कॉमन साइड है, दिस इज अ कॉमन साइड। ठीक है, सो बाय SAS क्राइटेरिया triangle DBC is congruent to triangle ACB। ठीक है, आपको ये थिंकिंग है ना डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, फोर्थ है क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो CM और AB कहाँ पे आते हैं, सो आपके पास ये ट्राइंगल DCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB है, राइट। तो बाय CPCT DC इज इक्वल टू AB हुआ, राइट। फिर DM इज इक्वल टू CM, ये तो क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखिए CM इज इक्वल टू व्हाट, CM इज इक्वल टू क्या है, इट इज़ हाफ ऑफ DC विच इज़ इक्वल टू DC इज इक्वल टू AB है। ठीक है, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, DC की जगह पे हमने AB लिख दिया, फाइन। सो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।